गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन लॉजिक के टॉपिक। इंडियन लॉजिक में सबसे पहली बात क्या आते हैं हमारे प्रमाण। प्रमाण का मतलब क्या होता है? प्रूफ एंड मीन्स ऑफ नॉलेज। कहाँ से तुम्हें नॉलेज मिल रही है वो होते हैं प्रमाण। कोई बुक हो गई, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कुछ भी, तो वहां से जहां से तुम्हें प्रूफ मिलते हैं वो होता है प्रमाण। इट रेफर्स टू एपिस्टेमोलॉजी इन इंडियन फिलोसफीज। ये एपिस्टेमोलॉजीज होती हैं इंडियन फिलोसफीज की। देन एंशियंट एंड मिडिवल इंडियन टेक्स्ट्स आइडेंटिफाई 6 प्रमाण। हमारी जो इंडियन मिडिवल इंडियन टेक्स्ट्स हैं, मतलब एंशियंट और मिडिवल इंडियन टेक्स्ट ने आइडेंटिफाई किए हैं 6 प्रमाण एज करेक्ट मीन्स ऑफ एक्यूरेट नॉलेज एंड टू ट्रुथ्स। ठीक है, 6 प्रमाण पूछे जैसे कि कौन से इनमें से कौन सा प्रमाण नहीं है, तो जैसे वो 3 दे देंगे, एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट होगा। परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन एंड एनालॉगी और पोस्टुलेशन, डेरिवेशन फ्रॉम सर्कमस्टेंसेस। सबसे पहली बात परसेप्शन। परसेप्शन होते हैं जो तुम्हें क्या लगता है, कैसा फील होता है, ठीक है, परसेप्शन। इन्फ्रेंस होते हैं अनुमान, कैसा मतलब क्या तुम थिंकिंग कर रहे हो, वो होते हैं अनुमान। फिर है कंपैरिजन एंड एनालॉगी, उपमान। फिर पोस्टुलेशन, डेरिवेशन फ्रॉम सर्कमस्टेंसेस, अर्थ पट्टी। नॉन परसेप्शन, नेगेटिव, कॉग्निटिव प्रूफ, अनुपलब्धि। नॉन परसेप्शन नेगेटिव मतलब ना होना, किसी चीज का अभाव होना या एब्सेंस होना। कॉग्निटिव प्रूफ अनुपलब्धि। ठीक, नेक्स्ट टेस्टिमोनी ऑफ पास्ट और प्रेजेंट रिलायबल एक्सपर्ट्स, वो होते हैं शब्द। वैसे ये SABDA है, लेकिन मुझे ये बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, ये इसके अकॉर्डिंग अगर बोलूं तो ये शब्द है, लेकिन होता क्या है? शब्द। ठीक है, इसलिए मैं शब्द बोलूंगी। करवक्का स्कूल ऑफ हिंदुइज्म होल्ड्स ओनली 1 परसेप्शन। देखो, करवक्का का जो पहला वाला स्कूल है ना, वो होल्ड करता है 1 परसेप्शन, रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज। करवक्का का जो स्कूल ऑफ हिंदुइज्म है फर्स्ट वाला, वो 1 परसेप्शन रखता है। बुद्धिज्म होल्ड करता है 2 परसेप्शन। अब वो पूछ सकते हैं कि जैसे जैनिज्म है स्कूल ऑफ हिंदुइज्म, तो वो कितने परसेप्शन, इन्फ्रेंस और टेस्टिमोनी, क्या मतलब कितने हमारे करवक्का स्कूल ऑफ हिंदुइज्म जैनिज्म का क्या कितने होल्ड करता है परसेप्शंस? तो कितने होल्ड करता है? 3। बुद्धिज्म 2। जैसे बुद्धिज्म मतलब बोथ होता है ना, तो बुद्धिज्म बोथ से याद कर लो 2। ठीक, फर्स्ट 1। जैनिज्म 3। जैनिज्म 3। ठीक, अब मीमांसा एंड अद्वैता वेदांता स्कूल। अब ये भी है हमारे एक मीमांसा एंड अद्वैता वेदांता स्कूल ऑफ हिंदुइज्म। इसमें क्या है हमारा कि ये होल्ड करते हैं 6 यूजफुल एंड कैन बी रिलायबल मीन्स टू नॉलेज। न्याय स्कूल्स एपिस्टेमोलॉजी एक्सेप्ट 4 आउट ऑफ 6। अब जो न्याय स्कूल है ना, उसने सिर्फ 4 को एक्सेप्टेंस दी है 6 प्रमाण में से। ठीक, जो हमारा मीमांसा एंड अद्वैता वेदांता स्कूल है उसने 6 दिए हैं, लेकिन न्याय स्कूल ने सिर्फ 4 को एक्सेप्ट किया है। ठीक, ताकि नॉलेज गेन हो सके। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण होता है ना, वैसा उसको बोलते हैं परसेप्शन। अनुमान, इन्फ्रेंस, उपमाना, कंपैरिजन एंड एनालॉगी, शब्द, वर्ड, टेस्टिमोनी ऑफ पास्ट और प्रेजेंट रिलायबल एक्सपर्ट्स। ठीक, समझ आ गया होगा। शब्द क्या होता है? वर्ड। टेस्टिमोनी ऑफ पास्ट और प्रेजेंट मतलब जो तुमने बोला है वो प्रेजेंट या पास्ट से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन वो होता क्या है? शब्द, वर्ड। अब है वैशेषिका, एक्सेप्ट परसेप्शन, प्रत्यक्ष एंड इन्फ्रेंस, अनुमान एज वैलिड सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ठीक, वैशेषिका जो भी है, वैशेषिका एक्सेप्ट करता है परसेप्शन, प्रत्यक्ष एंड इन्फ्रेंस, अनुमान। देखो, परसेप्शन क्या था हमारा? जो प्रत्यक्ष था। ठीक है, इन्फ्रेंस क्या है? अनुमान, एज वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि न्याय स्कूल ने कितने को एक्सेप्टेंस दी है? तो 4 एपिस्टेमोलॉजी को एक्सेप्टेंस दिया है। वेदांता अद्वैता स्कूल कितने दिए उन्होंने मीन्स ऑफ नॉलेज? 6 दिए हैं। ठीक, नेक्स्ट ये है हमारा संख्या। अकॉर्डिंग टू द संख्या स्कूल नॉलेज इज पॉसिबल थ्रू 3 प्रमाण।
संख्या ने 3 दिए हैं, ठीक है, संख्या ने 3 प्रमाण दिए हैं। अब प्रमाण क्या होता है? प्रूफ, ठीक है, प्रमाण क्या होता है? प्रूफ, ये तो हमें पता ही है। तो डिराइव फ्रॉम संस्कृत रूट प्रमा, प्रमा से आया ही संस्कृत रूट से, ठीक है, विच मीन्स करेक्ट नोशन, ट्रू नॉलेज। प्रमाण होता ही ट्रू नॉलेज है। अगर तुम कहीं से प्रूफ ले रहे हो तो गलत प्रूफ थोड़ा ना लोगे, ट्रू नॉलेज लोगे ना। ट्रू नॉलेज बेसिस फाउंडेशन एक्यूरेट नोशन। ट्रू नॉलेज इज प्रमा, अप्रमा, प्रमाण, प्रमेय। ठीक, अब इनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर लूं। क्वेश्चन है ट्रू नॉलेज इज, ट्रू नॉलेज क्या है हमारा? प्रमा, अप्रमा, प्रमाणा या प्रमेय है तो सारे, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रू नॉलेज किसको माना गया है? प्रमा। प्रमेय से मतलब प्रमा से आया ना, तो प्रमा। अनुमान का क्या मतलब है? इन्फ्रेंस। अनुमान मतलब इन्फ्रेंस। रीचिंग न्यू कंक्लूजन मतलब तुमने कोई नया कंक्लूजन निकाला है, कोई नई तुमने खोज निकाली है और सच्चाई निकाली है एक ऑब्जर्वेशन से या फिर पिछले ट्रुथ से। जैसे तुमने कहा कि जो साधु संत होते हैं ना वो मॉर्टल होते हैं, ठीक। अब तुमने बोला कि जो राम है ना वो सॉक्रेट है, तो उससे क्या तुमने कंक्लूजन निकाल लिया कि जो वो है साधु है वो भी वो सॉक्रेट है और राम है सॉक्रेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? साधु भी मॉर्टल हो गए और राम भी मॉर्टल हो गया, ठीक है। तो तुमने क्या किया? मतलब एक नया कंक्लूजन निकाल डाला या कह दे सच निकाल डाला एक ऑब्जर्वेशन से या प्रीवियस ट्रुथ से, बाय अप्लाइंग रीजन। अब तुमने रीजन डालकर किया, क्यों? क्योंकि भाई साधु क्या था? सॉक्रेट था, मॉर्टल था, और राम सॉक्रेट है, तो इसलिए राम भी मॉर्टल हो गया और साधु भी मॉर्टल हो गए। तो ये तुमने क्या किया? अनुमान लगाया है, सिर्फ थिंकिंग लगाई है पिछले ट्रुथ से निकाल के या फिर कुछ ऑब्जर्व करके। अब एक और देखो, ऑब्जर्विंग स्मोक एंड इन्फरिंग फायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनुमान। अब तुमने ये किया कि तुमने ऑब्जर्व किया धुआं, ठीक है। अब तुमने खुद ही अनुमान लगा लिया कि जहां आग होगी ना वहां तो धुआं होगा ही होगा। जैसे तुमने कहा किचन में जैसे धुआं निकल रहा है, तो तुम कहोगे कि वहां पे जरूर आग लगी होगी। मतलब आग वैसे लगी नहीं, वैसे कि खाना जब बनता है तब धुआं होता है ना, तो उससे जैसे छौंक करते हैं तब। तो ये तुमने इन्फ्रेंस निकाल लिया ना, अनुमान लगा लिया, ठीक। मेथड ऑफ इन्फ्रेंस इज एक्सप्लेन्ड बाय इंडियन टेक्स्ट एज कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्ट्स। अब इनके 3 पार्ट्स हैं, ठीक, वो पढ़ते हैं अनुमान के। ये है प्रतिजना, जिनको बोलते हैं हाइपोथेसिस, हेतु रीजन, दृष्टंता। दृष्टंता क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल दृष्टंता। दृष्टंता मतलब दृष्ट, एग्जाम्पल मीन्स देखना। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया तो वो देखने लायक होते हैं ना एग्जाम्पल्स, तो वो होते हैं दृष्टंता। हेतु एक रीजन होता है और प्रतिजना हाइपोथेसिस। रिसर्च में हमने पढ़े हैं बहुत बार हाइपोथेसिस, तो उनका नाम है प्रतिजना। नेक्स्ट, इन न्याय थ्योरी ऑफ परसेप्शन वी फाइंड 5 प्रपोजिशंस। हमने 5 प्रपोजिशंस निकाले हैं। क्या क्या 5 प्रपोजिशंस निकाले हैं? प्रतिजना, हेतु, उदाहरण मतलब एग्जाम्पल या फिर दृष्टंता, उपन्या और निगमना। तो द प्रपोजिशन आर नोन एज मेंबर्स। ये है अव्यय, मतलब अव्यय होते हैं ना संस्कृत में, जैसे हो गया हेय होते थे और सह होते थे, साथ, ऐसे ये अव्यय होते थे ना। तो ये बोलते हैं कि these prepositions are known as members अव्यय of न्याय सिलोजिज्म। पूछ सकते हैं कि वो जो इसका न्याय सिलोजिज्म का मेंबर कौन है, तो अव्यय, ठीक है, अव्यय। These अव्ययस आर प्रतिजना, प्रपोजिशन, प्रतिजना मतलब प्रपोजिशन जो हमने धारणा बनाई। हेतु मतलब रीजन, क्या इसका हमने रीजन लिखा है। मतलब जैसे हमने बोला ना कि धुआं है, तो हमने क्या रीजन बनाया कि क्योंकि वहां आग है, तो ये रीजन, हेतु। उदाहरण एग्जाम्पल, उपन्या एप्लीकेशन, कि हाँ अगर मतलब आग है तो धुआं तो होगा ही होगा। हमने उसको एप्लीकेशन बना दिया कि मतलब आग है तो धुआं भी होगा, अप्लाई कर दिया ना उसको, जो हम सोचा हमने उसका अप्लाई कर दिया। निगमना डिडक्शन मतलब छोटी एक स्पेसिफिक चीज से हमने बड़ी कोई चीज बनाना, ठीक है। या फिर जो हमने एज जनरल देखा, जैसे हमने देखा जो कोई चीज ऑब्जर्व की, उसको एक स्पेसिफिक चीज पर ले जाना। वैसे डिडक्शन होता क्या है? डिडक्शन होता है हमारा जनरल से स्पेसिफिक ना,
जनरल से स्पेसिफिक, तो मतलब जैसे तुमने किसी पहाड़ी इलाके में धुआं देखा तो तुमने क्या बोला कि ये हिल ही फायरी है, क्योंकि वहां पे तुमने आग धुआं देखा तो तुमने ये कह दिया कि वहां पहाड़ी में जरूर आग लगी होगी। ठीक है, तो तुमने क्या किया कि जो तुम्हें पता था, ऑब्जर्व किया हुआ था पहले एज अ जनरल, उसको एक स्पेसिफिक चीज पर लागू कर दिया कि ये हिल ही फायरी है। ठीक है, अब इसके 5 मेंबर्स हैं सिलोजिज्म के, देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो हिल है वो फायरी है, वो प्रतिजना, हमने धारणा बना दी। ठीक है, उसके बाद है कि बिकॉज द हिल इज स्मोकी, क्यों? क्योंकि जो हिल है ना वो स्मोकी है, तो ये हमने रीजन बता दिया, बिकॉज मतलब रीजन बता दिया, तो ये हेतु हो गया। पहली क्या थी? प्रतिजना, प्रपोजिशन। नेक्स्ट हो गई हेतु, क्योंकि बिकॉज लगा दिया। वट एवर इज स्मोकी इज फायरी, हमने ये उदाहरण दे दिया, उदाहरण के साथ एग्जाम्पल। ठीक है, जो भी स्मोकी होगी वहां आग लगी होगी, तो ये हमने एग्जाम्पल के साथ इसको सिद्ध कर दिया। नेक्स्ट, हिल इज ऑल्सो स्मोकी, अब हिल भी स्मोकी थी, हमने ये उपन्या रख दिया, उपन्या मतलब अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन कर दिया उसका, तो देयरफॉर हिल इज फायरी, इसलिए हिल जो है फायरी हो गई। तो निगमना मतलब डिडक्शन कर दी ना हमने कि जनरल जो हमने सोचा था उसको हमने एक चीज पर अप्लाई कर दी, तो क्या हो गए? प्रतिजना, हेतु, उदाहरण, उपमन्या और निगमा। PHUUN, फन। PHUUN, वैसे फन की स्पेलिंग FUN, लेकिन हमने PH भी बोलते हैं ना, फ, तो फन। नेक्स्ट, व्याप्ति। व्याप्ति गारंटी द ट्रूथ ऑफ कंक्लूजन, व्याप्ति क्या करती है? ट्रूथ ऑफ कंक्लूजन निकालती है। ठीक है, गारंटी करती है ट्रूथ ऑफ कंक्लूजन। रिलेशन बिटवीन हेतु एंड संध्या, ये होता है कनकमिटेंस, फैक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग और अकरिंग टुगेदर विद समथिंग एल्स। देखो, हेतु था हमारा क्या? रीजन। संध्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो कनकमिटेंस, फैक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग और अकरिंग टुगेदर, एक चीज का होना उसके साथ दूसरी का भी होना, फायर होना उसके साथ आग का होना, ये है हमारा रिलेशन बिटवीन, मतलब अकरिंग टुगेदर विद समथिंग एल्स, फैक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग। जो एक चीज जैसे आग है तो धुआं तो होगा ही होगा, ये हमने एक फैक्ट है जो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सब्जेक्ट पक्ष हो गया, हमने कोई पक्ष रखा, जैसे हिल इज फायरी, पक्ष रख दिया, तो मिडल, रीजन क्या था हमारा? बिकॉज हिल इज स्मोकी, तो प्रेडिकेट साध्य, प्रेडिकेट क्या हो गया? साध्य। ठीक है, नेक्स्ट, इन्फ्रेंस, अनुमान इन इंडियन लॉजिक इज रूटेड इन, जो इन्फ्रेंस है ना, अनुमान इंडियन लॉजिक में, वो रूट करती है किस में? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। देखो, वेरिएबल रिलेशन बिटवीन माइनर एंड मेजर, नहीं, इनवेरिएबल रिलेशन, यहां पे इनवेरिएबल भी आएगा, इनवेरिएबल कनकमिटेंस। ठीक है, अब पहली बात हमने पढ़ा था कि इन्फ्रेंस, अनुमान इंडियन लॉजिक में क्या होता है कि कनकमिटेंस होता है। ठीक है, तो पहले कनकमिटेंस से वो निकाल दो, वो कर दो, हटा दो इनको जिसमें कनकमिटेंस नहीं है। ठीक है, ये हट गया, ये हट गया, फर्स्ट और सेकेंड हट गए। अब देखो, वेरिएबल कनकमिटेंस बिटवीन मिडल एंड मेजर, देखो मिडल और मेजर तो है लेकिन वेरिएबल नहीं है, इनवेरिएबल है, तो इनवेरिएबल कनकमिटेंस बिटवीन मिडल एंड मेजर टर्म। नाउ उपमान, उपमान क्या होता है? मीन्स, कंपैरिजन एंड एनालॉजी। जैसे हम क्या है, हमने एक जैसे लड़की को बोला कि तुम्हारा जो चेहरा है वो चांद के जैसा है, चांद जैसा मुखड़ा है तुम्हारा, तो तुमने क्या किया? चांद को उसके चेहरे से कंपैरिजन कर दिया, तो उपमान, कंपैरिजन एंड एनालॉजी। कंसिडर इट एज अ प्रॉपर मीन्स ऑफ नॉलेज, सब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन इज फॉर्मली कॉल्ड उपमेयम। जो सब्जेक्ट है ना, जैसे तुमने लड़की को किया है ना कंपैरिजन, तो वो क्या है? तुम्हारी सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? जिससे किया है, ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन जिससे किया है वो उपमानम। ठीक, जिस ऑब्जेक्ट से किया है वो उपमानम हो गया। नेक्स्ट, द एट्रीब्यूट आर आइडेंटिफाइड एज सामान्य, जो जिसकी तुमने तुलना जिससे की है उसमें जो क्वालिटी देखी वो तुमने समान देखी ना, एट्रीब्यूट आर आइडेंटिफाइड एज सामान्य। जो तुमने चीज उसमें फीचर उसमें सेम देखे उसको बोलेंगे हम समान है इनमें, तो ये सामान्य। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि इफ बॉय सेज हर फेस इज चार्मिंगनेस लाइक द मून इज चार्मिंग,
जैसे चांद का मुखड़ा है, चांद है, वैसे ही उस लड़की का मुखड़ा है, तो ऐसे बोला ना उसने। तो ये देखो, हर फेस इज उपमेयम, उसका जो फेस है ना वो उपमेयम है, लेकिन तुमने किस ऑब्जेक्ट से किया, मून से, तो क्या हो गया, मतलब लड़की का फेस है ना, तो लड़की उपमेयम, लड़की का फेस उपमेयम। किस ऑब्जेक्ट से किया, मून से, उपमानम। चार्मिंगनेस मतलब क्या, तुम उसने एट्रीब्यूट देखा था, चार्मिंगनेस, तो सामान्य हो गया वो। अब अनुपलब्धि, एग्जाम्पल लेना बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो जाता है। अनुपलब्धि मीन्स नॉन परसेप्शन, मतलब किसी चीज का अभाव होना, अभाव, एब्सेंस। देयर इज नो जग इन दिस रूम, कोई जग ही नहीं है इस रूम में, तो क्या हो गया, ये अभाव हो गया। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अभाव मीन्स नॉन एग्जिस्टेंस। अभाव प्रमाण हैज बीन डिस्कसिंग इन एंशियंट हिंदू टेक्स्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ पदार्थ। पदार्थ मतलब कोई मतलब टेंजिबल थिंग। पदार्थ वही होते हैं ना जिसको हम टच कर सकते हैं, जो एग्जिस्टेंस में है। अ पदार्थ इज डिफाइंड एज दैट विच इज साइमल्टेनियसली, अस्तित्व हो जिसका, नियत्व हो, मतलब नोएबल, जो जान पे मतलब जानते हो जिस चीज को, ये नहीं कि जिसको जानते नहीं उसकी चीज को हम बोल देंगे ये पदार्थ है। अभिधेयत्व, नेमेबल, जिसके कोई नाम हो, तो वो पूछ सकते हैं कि अभाव में मतलब ये पदार्थ है किस किस के साइमल्टेनियसली, ये 3 देके एक वो एक्स्ट्रा दे देंगे और कौन सा नहीं है ये पूछ सकते हैं। ठीक, अस्तित्व, नियत्व, अभिधेयत्व, या फिर एक दे देंगे कुछ अपनी मर्जी से, वो तो इंटेलिजेंट है भाई, कुछ भी दे सकते हैं, उदाहरण कुछ भी दे देंगे। ठीक है, तो तुम उसको सर्कल करके काटना, मतलब उसको टिक करना है। तो ये तो है नियत्व, अस्तित्व और अभिधेयत्व। एग्जिस्टेंट, नोएबल, नेमेबल, दोनों में से कोई भी चीज दे सकता है। शब्द, हिरियाना, एक्सप्लेन शब्द प्रमाण एज अ कंसेप्ट विच मीन्स रिलायबल एक्सपर्ट टेस्टिमोनी। ठीक है, शब्द क्या है, हिरियाना, एक्सप्लेन्स, शब्द का प्रमाण मतलब जो तुमने बोला उसका प्रमाण, एज अ कंसेप्ट विच मीन्स रिलायबल एक्सपर्ट टेस्टिमोनी। अब अनुमान क्या है, सेकेंड सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है। अनुमान पूछ सकते हैं कौन सा सोर्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो सेकेंड सोर्स है नॉलेज अकॉर्डिंग टू न्याय विवेका स्कूल। ठीक है, विवेका स्कूल। अनुमान इज अ मीडिएट एंड इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। ये एक मीडिएट भी है और इनडायरेक्ट सोर्स भी है नॉलेज का। इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष से अलग है। क्यों, क्योंकि प्रत्यक्ष होता है प्रमाण, लेकिन अनुमान कोई प्रमाण नहीं है, ये तो सिर्फ हमारी थिंकिंग है, हमें इसको प्रूफ करना पड़ता है, लेकिन ये खुद प्रूव्ड है। ठीक है, तो इज अ डायरेक्ट एंड इमीडिएट सोर्स ऑफ नॉलेज। अब देखो, अनुमान कोई इमीडिएट और इनडायरेक्ट सोर्स है, मतलब ये मीडिएट है और इनडायरेक्ट है, लेकिन ये प्रत्यक्ष क्या है, इमीडिएट सोर्स ऑफ नॉलेज है और डायरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इससे हम डायरेक्ट पता लगा सकते हैं जो हमने पढ़ा या प्रूफ किया या हमने जो चीज ली है उससे। ठीक, नेक्स्ट अब इसको देखते हैं। अनु मीन्स आफ्टर एंड माना मीन्स नॉलेज। अनु का क्या मतलब है, ये वाला अनु है, अनु जो बाद में होता है, अनु मीन्स बाद में, और माना मीन्स नॉलेज, मतलब तुम्हारी कितनी नॉलेज है, क्या बोलते हैं हिंदी में, आई डोंट नो, हिंदी में बड़ी कमजोर हूं। नॉलेज मतलब तुम्हारा ज्ञान, नॉलेज कितना तुम्हें ज्ञान है। माना, मान बोलते हैं ना, मान, इसका कितना मान हुआ, तो माना मीन्स ज्ञान, कितना उसमें ज्ञान है। ठीक है, तो अनु आफ्टर और माना ज्ञान, नॉलेज। एग्जाम्पल, हिल इज फायरी, क्योंकि हिल स्मोकी थी तो इसलिए फायर मतलब वट एवर हैज स्मोक, जो जहां भी स्मोक होगा वहां पे जहां पे फायर होगी वहां पे आग हो गई होगा। तो पहली बात क्या है कि हिल इज फायरी है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि क्योंकि हिल स्मोकी है इसलिए वो फायरी हो गई, तो जहां भी आग होगी वहां धुआं होगा। ठीक है, बाद में क्या आया, धुआं। ये लिखा है ना कि अनु मीन्स आफ्टर, बाद में क्या आया, धुआं। पहले क्या चीज आई, फायरी, तो इसलिए जहां भी फायर होगी वहां आग होगी, जहां भी फायर होगी वहां स्मोक होगी। चलो, आज हमने इंडियन लॉजिक के कॉन्सेप्ट्स किए हैं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।